अब हम लोग पढ़ेंगे चालियोलिथिक एज। नियोलिथिक के बाद एक चालियोलिथिक एज आया। चालियोलिथिक एज, इस एज में क्या हुआ? इस एज में सबसे पहले ड्यूरिंग दिस एज द फर्स्ट मेटल, पहला धातु, फर्स्ट मेटल वॉज डिस्कवर्ड, दैट इज कॉपर। पहला मेटल डिस्कवर हुआ जिसको हम लोग कॉपर कह दिए। और ये कहां से मिला? इट इज फाउंडेड फ्रॉम झिझरी रीजन ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के झिझरी में पाया गया। क्या? कॉपर पहला। अब क्या हुआ? टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड कॉपर। अब जो टूल्स हैं वो स्टोन और कॉपर के बनने लगे। इसके बाद क्या हुआ? व्हील्स वर इन्वेंटेड। अब क्या हुआ? व्हील्स वर इन्वेंटेड। व्हील्स का खोज हुआ, जिससे क्या हुआ? व्हील्स वर इन्वेंटेड एंड दैट आर partially made up of copper and wood। अब ट्रांसपोर्टेशन, अब व्हील्स बन गया तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया। ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया। जब व्हील्स बन गया तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया। अब हम साइट्स देखेंगे। साइट्स ऑफ दिस एज इन इंडिया। इंडिया में इसके साइट्स कहां कहां पर है? सबसे पहला राजस्थान, दूसरा तुम आ जाओ मध्य प्रदेश, तीसरा तुम आ जाओ महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब इसको नोट करने के बाद हम पढ़ेंगे आईवीसी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको पहले नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? ये एक सभ्यता था। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है, इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इट सीम्स टू बी 750 years of this civilization। ये सिविलाइजेशन कुल 750 साल तक चला था। और इसका टाइम फ्रेम कब से कब तक था? तो ये चला था 2500 से 1750 बीसी तक। ये इसका टाइम फ्रेम था। इतने देर के टाइम फ्रेम को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन एक बात और याद रखो, द ओल्डेस्ट, द फर्स्ट या फिर ओल्डेस्ट कह दिए, द वर्ल्ड्स
oldest civilization is Sumerian. सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था, जो कि डेवलप हुआ था नियर इराक। इराक में डेवलप हुआ था। इसके साथ साथ वर्ल्ड के कुछ और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थे, जैसे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया is also one of the oldest civilization. मेसोपोटामिया भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था which developed near नाइल रिवर। ये नाइल रिवर के किनारे हुआ था, ठीक है। सॉरी, नाइल नहीं, ये टाइग्रिस रिवर के किनारे हुआ था। टाइग्रिस, ये टाइग्रिस रिवर के किनारे हुआ था। अब बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। is also known as हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट इन दिस। क्यों कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन? क्योंकि हड़प्पा एक जगह है जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाव रखता है, इसीलिए इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बिकॉज हड़प्पा is one of the important site of this civilization। ठीक है, हड़प्पा एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन था इसका। अब हम जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना फैला था। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अराउंड 1,26,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ये इतने दूर में फैला हुआ था। ये एरिया कौन कौन सा कवर करता था? फुल पाकिस्तान, नाउ अभी का पूरा पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान एंड इराक। इराक को उस समय लोग पर्शिया कहते थे। दैट टाइम इट वाज पर्शिया। इराक को उस समय हम लोग पर्शिया कहते थे, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 के बीसी में अपने पीक पे था। मतलब सबसे ज्यादा जो पीक पे था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने 2500 बीसी में था। उसके बाद ये कंप्लीटली गुम हो गया, एकदम खो गया। फिर दयाराम सैनी फाउंडेड इट इन 1921। 1921 में दयाराम सैनी ने इसको खोजा। कहां? ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी रिवर के किनारे दयाराम सैनी ने 1921 में इसके अवशेष खोजे। किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके बाद आर डी बैनर्जी, नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर डी बैनर्जी फाउंडेड इट इन 1922 नियर
बैंक ऑफ रिवर इंडस। इन्होंने इंडस रिवर के किनारे इसको खोजा। और एक बात, सर जॉन मार्शल, एक नाम याद रखना हमेशा, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ डिस्कवरीज। सर जॉन मार्शल जो है वो दोनों डिस्कवरी में एक अहम भूमिका निभाए थे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में और क्या हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत अच्छा सभ्यता था। इसके डिस्कवरी के हिसाब से हमको पता चलता है कि इंडस वैली का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। यानी ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज से मतलब नालीकरण, जो भी गंदगी बाहर निकलता है, जैसे हमारे घर में क्या है, बाथरूम के लिए एक अलग रास्ता है जिससे गंदा पानी बाहर निकलता है, उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम इसमें बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला। रोड्स वेयर ब्रॉडर, जो रोड्स थे वो चौड़े थे। एक अनुमान के हिसाब से जो रोड थे वो 33 फीट्स के थे, 33 फीट चौड़े रोड थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमको इंपॉर्टेंट